यूनिवर्सिटी हरियाणा से। अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। सुषमा जी, सबसे पहले हम आपके पास आना चाहेंगे। विकसित भारत के संकल्प के जब 4 स्तंभों का जिक्र प्रधानमंत्री करते हैं तो उसमें नारी का नाम सबसे पहले लेते हैं। आज भी प्रधानमंत्री बेहद भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि परिवार में अगर माँ ठीक है तो सब कुछ ठीक है। माँ के स्वास्थ्य को लेकर, माँ के सशक्तिकरण को लेकर, नारी की गरिमा को लेकर, नारी के विकास को लेकर आज जो नया अभियान शुरू हुआ है उसे किस तरह से देखती हैं? सुषमा जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ जी। देखिए, आज पहले तो आपके माध्यम से मैं भी माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहती हूँ। ये एक अद्भुत संयोग है कि आज के दिन उन्होंने कितने सारे विचार महिलाओं और राष्ट्र और समाज से जोड़कर देखे हैं। एक तरफ तो जो टेक्सटाइल पार्क, जिसको पीएम मित्र पार्क कहा गया है, वह आरंभ किया है। दूसरी तरफ पोषण माह भी आरंभ हुआ है, यानी महिलाओं को बीमारी और बीमारी से उपजित कष्ट जो उनको ही नहीं होता, पूरे परिवार के होता है। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की एक विशेषता है। जब वो सोचते हैं महिलाओं के बारे में तो हृदय का एक विशेष कोना कहीं वो बहुत ही सक्रिय हो जाता है और वो सोच पाते हैं, एक महिला की तरह से सोच पाते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि जब महिला बीमार होती है तो केवल महिला बीमार नहीं होती है, संपूर्ण परिवार उससे अफेक्ट होता है। और ये बात हम और आप रमा जी अच्छी तरह जानते हैं और इसलिए उनके स्वास्थ्य पर संकेंद्रित अपने विचार को उन्होंने आज रखा, क्योंकि पोषण मात्र अपने आप में कोई एक समाधान भी नहीं होता और अपने आप में कोई प्रणाली भी नहीं बनती। उसके साथ आवश्यक है कहीं रोजगार भी हो, उसके साथ आवश्यक है कि उसकी और जो सुविधाएं चाहिए वो भी हो। तो उन्होंने ये भी देखिए ध्यान रखा है, 4 स्तंभों की बात की, उसमें भी महिला है। और जो पूरी एक तरह से हम इकोनॉमिक ग्रोथ जिसको कहते हैं, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास की बात है, उसमें भी जब तक ये चारों स्तंभ नहीं होंगे, यानी महिला उसके केंद्र में होगी और उसके तीनों बाकी तरफ युवा भी होंगे, निर्धन भी होंगे, किसान भी होंगे। ऐसा नहीं है कि महिला उसमें नहीं होगी, महिला इन सब में है, लेकिन महिला इन सबकी केंद्र बिंदु भी है। तो ये बात उन्होंने की सबसे पहले स्वास्थ्य की करके, कहाँ सुदूर क्षेत्र धार पहुंचकर जो सिकल एनीमिया से पीड़ित प्रदेश है, उसके कारण है बहुत सारे, जिन्हें एकदम परिवर्तित करना सरल नहीं, लेकिन उसकी पहचान हो सके, उसका समय पर इलाज हो सके, उसकी समय पर जानकारी पहुंच सके। इन सब बातों को आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। ये उनके, मैं समझती हूँ, जो ट्रेनिंग उनकी रही है ना, कि तन समर्पित, मन समर्पित, धन समर्पित, सोचता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तो तन मन धन तो वो लगे हुए ही हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि इस देश को, इस देश की नारी के माध्यम से, उसके स्वास्थ्य के माध्यम से, उसकी सशक्तता के माध्यम से, उसके रोजगार के माध्यम से और अंततः उसके संपूर्ण परिवार के सशक्तिकरण के माध्यम से राष्ट्रीय विकास की जो धारा, जो नई दिशा निर्धारित होनी है, वह दिशा आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने इस छोटे से एड्रेस में, जो आज उन्होंने धार में किया है, वह हम तक पहुंचा है। मैं अभिनंदन करना चाहती हूँ उनके सोच का, और आपने ये कार्यक्रम रखा और मुझे आने का अवसर दिया। ये सारे के सारे जो दिशाएं हैं, जिसको हम विकास की दिशाएं कहते हैं, जुड़ी हुई हैं, क्योंकि यदि हम बिल्कुल उसका ये एक बड़ा आधार है। केजी सुरेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केजी सुरेश जी, आपके पास आना चाहेंगे। आप